बंगाल चुनाव में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एंट्री, चुनाव आयोग के आदेश पर भड़की टीएमसी। कौन है योगी के सिंघम, जिन्हें ममता बनर्जी के भतीजे के गढ़ में मिली स्पेशल ड्यूटी। टीएमसी नेता दे रहे थे सीआरपीएफ को दिल्ली खदेड़ने की धमकी, अब चुनाव आयोग ने उतारे 11 खास ऑफिसर। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है जो दावा करती है कि चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए 11 नए पुलिस पर्यवेक्षक बंगाल में उतारे हैं, जो दूसरे राज्यों से बुलाए गए हैं। न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में दावा करता है इनमें एक नाम सिंघम ऑफिसर आईपीएस अजय पाल शर्मा का भी है, जिनकी पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में की जाती है। इनकी तैनाती दक्षिण 24 परगना जिले में की गई है, जो राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब बंगाल चुनाव में मुस्तैद सीआरपीएफ के जवानों को दिल्ली खदेड़ने की धमकी दी जा रही है। आरोपी टीएमसी का नेता बताया जा रहा है। বলছি আপনার চাকরি চলে যাবে, বাংলায় থাকতে পারবেন না, দিল্লিতে থাকতে হবে। सब आइए, इधर आइए, इधर आइए, चेहरा सबका खींचो, सब लोग जूम कर लो। यहाँ तक कि पहले चरण के चुनाव के दौरान छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के आदेश दिए हैं। ये हालत तब है जब वहाँ सीआरपीएफ की कई कंपनियां तैनात हैं, दर्जनों पुलिस पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाई गई है और अब 11 नए पर्यवेक्षक भेजे जाने से टीएमसी बुरी तरह बौखला गई है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति को लेकर टीएमसी के नेता भड़के हुए हैं। वो पूछ रहे हैं, क्या चुनाव आयोग को लगता है कि दक्षिण 24 परगना के चुनाव में इतनी ज्यादा अशांति होगी कि वहां एनकाउंटरों की जरूरत पड़ जाएगी? चुनाव शांतिपूर्ण कराने हैं या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेजकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में खौफ पैदा करना है? राजनीति के जानकार कहते हैं टीएमसी इसे अपने गढ़ में कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक सोची समझी साजिश के रूप में देख रही है, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से इस तैनाती को सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा बताया जा रहा है। बंगाल चुनाव के इतिहास में अक्सर हिंसक झड़पें, बूथ कैप्चरिंग की कोशिशें और राजनीतिक हंगामा दिखता रहा है। हालांकि चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की धांधली या हिंसा से सख्ती से निपटने के मूड में है। यही वजह है कि जो पुलिस पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं वह स्थानीय पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती पर सीधी नजर रखेंगे। अगर दूसरे चरण के चुनाव में किसी ने हाथों में पत्थर उठाने या माहौल बिगाड़ने की साजिश रची, तो अजय पाल शर्मा के नेतृत्व वाली पुलिस टीम उनका इलाज कैसे करेगी, ये अंदाजा आप अजय पाल शर्मा का बैकग्राउंड जानकर लगा सकते हैं। उनकी फिट बॉडी, आंखों पर काला चश्मा और जीरो टॉलरेंस वाली पुलिसिंग की सबसे बड़ी पहचान है। यूपी में दर्जनों अपराधियों को अब तक ढेर कर चुके हैं। कहा जाता है इनकी जहां जहां पोस्टिंग होती है वहां से अपराधी खुद ब खुद अपना रास्ता छोड़ देते हैं या सलाखों के पीछे होते हैं। अब बंगाल चुनाव में इन्हें जब ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है, तो इनके सामने भी एक बार फिर से खुद को साबित करने की चुनौती होगी। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले डॉक्टर अजय पाल शर्मा आईपीएस बनने से पहले डेंटल सर्जन थे। इन्होंने पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज से बीडीएस यानी कि डेंटल साइंसेज की डिग्री ली थी। इनके छोटे भाई अमित पाल शर्मा एक आईएएस अधिकारी हैं। 41 साल के अजय पाल शर्मा फिलहाल प्रयागराज में एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात हैं। इससे पहले वो 5 जिलों में एसपी एसएसपी भी रह चुके हैं। इन्हें कानून का राज स्थापित करने और अपराधियों को सबक सिखाने का शानदार अनुभव रहा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने भी इन्हें बंगाल भेजने का फैसला किया।